सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, वीवो ने आज अपना वीवो का V20 सीरीज का अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है वीवो V20 प्रो। हालांकि ये 5G स्मार्टफोन है। हालांकि जो दूसरे पहले जो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे उसमें आपको वीवो V20 और V20 ऐसी ये दो एक लाइटर वर्जन देखने को मिल जाए थे, लेकिन यहाँ पे प्रो सीरीज का ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको 5G भी देखने को मिल जाता है और बताना चाहूंगा जो OnePlus Nord है उसे कंप्लीट करने ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले इस फोन के डिस्प्ले की। तो बताता हूँ यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलती है 6.44 इंच की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको एक छोटा सा नॉच देखने को मिल जाता है। हालांकि ड्यू ड्रॉप नॉच नहीं है, छोटा सा नॉच आपको स्मॉल नॉच देखने को मिलती है। इसमें आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बताना होगा 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अभी आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको मैट फिनिश ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाती है और फोन की जो डिजाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही आपको स्लिम डिजाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 7.39 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी तो बेटर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिजाइन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और जो थिकनेस है और स्लिम है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो लुकआउट के मामले में और डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में ये स्मार्टफोन वीवो का V20 प्रो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के। बताना चाहूंगा यहाँ पे चिपसेट की बताना यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये 5G स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली इसमें आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। 7 नैनोमीटर बेस सेगमेंट में काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 620 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। इसमें आपको इतना ही नहीं, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि हीटिंग इश्यू भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा फ्यूचर में। तो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गेमिंग के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर के मामले में ये स्मार्टफोन वीवो का V20 अच्छा निकल के आ जाता है। बात करते हैं अभी स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बताएंगे। यहाँ पे इंडिया में अभी फिलहाल एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है 8GB की रैम जो LPDDR4x वाली रैम है और बताएंगे 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसमें आपको UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि कौन सी स्टोरेज है। हालांकि ऑब्वियसली ये प्रोसेसर के हिसाब से हम जो स्पेसिफिकेशन देखते हैं उसके हिसाब से यही सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक नाराजगी वाली बात यह है कि इसमें आपको माइक्रो एसडी का लगाने का ऑप्शन डेडिकेटेड या कोई भी स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये एक दूसरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जैसे कि OnePlus Nord में देखने को मिला था वैसा ही यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है। हालांकि स्टोरेज आपको अच्छी खासी भी देखने को मिल जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। तो रियर में आपको बताना होगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.89 का एपर्चर के साथ में। हालांकि ये कैमरा में आपको बताना होगा जो रियर कैमरा है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का एक मोनो लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैक्रो लेंस है वही आपको बताना होगा 8 मेगापिक्सल के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 2 सेंटीमीटर तक आप अच्छी खासी मैक्रो शॉट खींच सकते हो। बाकी आपको सबको पता है कि इसमें आपको कैमरा के इस मामले में वीवो के फोन बहुत ही अच्छे और फीचर्स के मामले में बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एडिट देखने को मिल जाती है 4K और 1080 की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो रियर कैमरा बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है और आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं स्मार्टफोन के सेल्फी के बारे में। तो बताने सेल्फी में आपको 44 मेगापिक्सल का एक आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है जो मेन लेंस है और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा में। तो सेल्फी में आपको ड्यूल सेल्फी देखने को मिल जाती है जो नॉच में कैमरा है और यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और 4K और 1080 की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी आपको बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और बता दें कि 240 fps तक आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ड्यूल जो सेल्फी कैमरा मिलता है वो बहुत ही कमाल का सेटअप यहाँ पे देखने। हालांकि वीवो के पुराने फोन में भी ये फीचर यानी कैमरा देखने को मिला था, यहाँ पे भी आपको सेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। सेल्फी कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की। बता दें यहाँ
यहाँ पे आपको 4000 mAh की आपको डिसेंट वाली बैटरी हम कह सकते हैं। हालांकि जो थिकनेस है उसके हिसाब से इसे एडजस्ट किया है तो 4000 mAh की आपको बैटरी इनफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं, इसमें आपको 33 वाट का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर के साथ में। एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको फनटच OS 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि फ्यूचर में आपको कुछ महीनों में आपको एंड्रॉइड 11 का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी शिकायत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी और आपको बैटरी भी आपको कमाल की देखने को मिल जाती है। हालांकि जो फ्लैश चार्जिंग है वो बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की बदले नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे आपको 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ड्यूल बैंड का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ का 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर भी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। फर्क यहाँ पे आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, ये थोड़ा सा नाराजगी है क्योंकि इसमें आपको माइक्रो SD का लगाने का ऑप्शन दे देते तो बहुत ही अच्छा रहता है। और 3.5 का जैक, ये दो फीचर्स आपको थोड़े से नाराजगी कर सकते हैं, बाकी आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही इनफ हो जाते हैं। बात करते हैं स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की बदले इसमें आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एक है ब्लैक और एक सनसेट मेलोडी कलर का, एक दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट है। हालांकि सनसेट वाला कलर मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइस रखी गई 29,990 रुपीज की प्राइस में फोन पड़ेगा और इसकी सेलिंग अभी तक शुरू हो चुकी है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेस कर सकते हो। अगर ऑफलाइन से भी परचेस करना है तो कुछ दिनों में ऑफलाइन में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं तो डिवाइस बहुत ही अच्छा है। वीवो का V20 सीरीज आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। हालांकि पुराने कुछ स्मार्टफोन को देखे तो उसके मुकाबले ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। और यहाँ पे जो मेन जो आपकी जो हाईलाइटिंग है वो इसमें आपको थिकनेस जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। इसके कारण इसका लुकआउट आपको बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर आपको 5G वाला देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी कोई आपको शिकायत नहीं करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा डिसेंट वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जो रैम है, स्टोरेज है, उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर दूसरे 2-3 वेरिएंट दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता। कैमरा की बात करें तो कैमरा भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कैमरा के मामले में हम वीवो को नहीं कह सकते कि इसका कैमरा बेकार है, बहुत ही अच्छा कैमरा यहाँ पे वर्क कर जाता है। और नाइट में भी आपको अच्छी खासी एक रियर कैमरा फुटेज या सेल्फी कैमरा फुटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ पे डिसेंट वाले हम कह सकते हैं। बाकी नॉर्मली फोन में आपको देखने को मिल ही जाते हैं 4000 mAh की आपको बैटरी, इससे भी ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी बैटरी बढ़ा देते, लेकिन बैटरी बढ़ाते आपको बताना कि जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती, तो फोन थोड़ा बल्की हो जाता। तो आपको बैटरी जो आपको मिलती है वो भी आपको डिसेंट वाली बैटरी देखने को एक दिन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। तो ऑल ओवर आपको डिवाइस बहुत ही अच्छा पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीवो का V20 Pro कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।